जनता में उनका सब कुछ जाके न विचार है, न सिद्धांत है, न मुद्दा है, न मांग है कुछ। सब जनता के आंख में थोड़ा झोंक के ये सब 18 दिन जैसे जोक साबित हो गए। मंत्री लिखे गए नैतिक अधिकार नहीं होगा, सबके नैतिक आधार सब समाप्त हो गए। जरा पास नैतिक धरातल समाप्त हो गए। राजनीति में इथिक्स हो जे प्रकार से मधेसी जनता में आए उनका सब कोई संभावना नहीं। और मधेसी जनता से पहले कि एहन जे बहुरूपिया सब जो है, जो बहुरूपिया सब है, जो प्रतिगमन के मत तैयार है, ओकरा से जनता सचेत रहते, सचेत होबे के चाहिए। मधेश दर्पण यूट्यूब चैनल के एकने लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करू। प्लीज सब्सक्राइब मधेश दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोनों पार्टी के जो एकता भेले नेपाल के इतिहास में ऐतिहासिक एकता है। और एकता के मूल मर भावना ये रहे कि देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के आज स्थापना भेले और ओकरा संस्थागत करे के लिए। दोसर रहे कि नेपाल में सदियों से जो विभेद है, जब तक देश में विभेद के अंत नहीं होते तब तक हिमाल और पहाड़ और तराई मधेश के जोड़े के जो अभियान है, तो इनमें उत्पीड़न विभेद में पड़ल जो समुदाय है, शोषण में पड़ल उत्पीड़न में जो पड़ल लोग हैं, और खास पहचान और अधिकार के लिए जो संघर्षक जनता है, तो इस संपूर्ण जनता के एकीकरण ही भेले। ये एकीकरण के मूल मर भावना जो रहे वैचारिक और सैद्धांतिक हिसाब से एकता पूर्णता दिल जाए। और पूर्णता के अभियान में जो बैसाख 10 गते पार्टी एकता घोषणा भेले, ओकरा बाद जो समायोजन के प्रक्रिया गाड़ी बढ़ले, और स्वाभाविक रूप से जो कुछ लोग एमे के रहले तेकर वैचारिक विचलन हो गए। वैचारिक विचलन ये हो गए कि विचार के हिसाब से वो लोग दक्षिणपंथी के हिसाब से जो उनकर भूमिका भेले, पार्टी यही अवस्था तक आवे में उनका सबके प्रमुख भूमिका भेले कि जे प्रतिगमन भेले वही प्रतिगमन के सच्यावे के पार्टी के डॉक्यूमेंट में संवैधानिक कदम में एमे अगाड़ी आंदोलन सबसे पहले जासपा जही से सड़क पर रहे। एक बावजूद जे बैठक के बाद भेले, बैठक में वो लोग कभी भी तैयार नहीं भेले, यहाँ के ईमानदारिता साथ तैयार नहीं भेले। और समायोजन आज 15-16 महीना हो गए वो लोग अवरोध खड़ा कर गए। ये बीच में जे प्रकार के घटना भेले और 5 सदस्यीय एक वार्ता टोली भेल रहे, वार्ता टोली के बाद के उल्लंघन करके उन लोग जही से केपी ओली के साथ जो है जो प्रतिगमन रहे, तो प्रतिगमन के साथ देवे के लिए तैयार लोग भेले। एक में काफ़ी जही से पार्टी के भीतर में प्रयास कल गल है कि इनका सबके एक जैसे भी इनका सबके एक मतता करे के चाहिए, एकता के भावना के जोड़े के चाहिए। वो एकता के भावना जोड़े के समय में वो लोग ये बात से इनकार हो गए कि केपी ओली के ये प्रतिगमन नहीं कहे के लिए लोग तैयार हो गए। वजह से एक प्रसिद्धि निर्माण भेले। दोसर प्रसिद्धि निर्माण भेले अहाँ के जब 5 नंबर प्रदेश में 4 गो सांसद जो मंत्री बनले 3 घंटा पहले दिले रहे कि अब ये अवस्था में मतलब अविश्वास के प्रस्ताव, और उनके सबके निर्देशन में जो मंत्री भेले ओकरा बैठक आयोजना कल गए। जे बैठक में वो लोग उपस्थित भेले और हम सब बहुमत के आधार से कार्यकारिणी के बहुमत के आधार से उनका सब पर कार्रवाई कर उनका पद मुक्त कल गए। ऐसे दूरी बढ़ते गए। जब ये सब दूरी बढ़ते गए यही बीच में आके फिर दोसर प्रतिगमन के संसद विघटन करके, जे संसद विघटन के प्रमुख दोषी जो है ये ठाकुर लगाए जे लोग गए वहाँ जो 32 आदमी के साइन करके और दिलके केपी ओली के, वही आधार पर पुनः जो है से संसद के फिर विघटन करे। संसद के विघटन के मतलब है कि देश में जो उपलब्धि ओकर समाप्त करे के, देश में बारम्बार जो घटना घटले, ये घटना के नज़दीक से अगर देखी तो जितने उपलब्धि भेले ये देश में पहले राजा रहे है ना, संसद विघटन कल गई, ओकरा बाद ज्ञानेंद्र के समय भेले। ये सब दुर्घटना के इतिहास अगर जोड़ी तो केपी ओली ही पंथ पर गए और ओकरा पूर्णता देवे के लिए जैसे इ लोग के मेन आधार बनले। वजह से और पार्टी के भीतर में भी कि ई प्रसिद्धि निर्माण नहीं है, वार्ता कमेटी बनावे लगले। अनावश्यक मुद्दा जे केपी ओली के पहले भी हम सब समर्थन के रही 1 वर्ष है ना, एमर सरकार में गल रहे, केपी ओली नहीं कल कि सब लोग हमसे रिटर्न हो गए। फिर केपी ओली के साथ में प्रतिगमन के साथ देवे के जो मूल कारक के रूप में जो हले, ओकरा बाद हम सब कार्रवाई के बात के लिए कार्रवाई के बारे में हम सब स्वाभाविक रूप से स्पष्टीकरण को लिए 4 आदमी से वो लोग जवाब नहीं दिल के, हम सब उनका सब कुछ साधारण सदस्य से पार्टी से हटा दिली। निर्वाचन आयोग में अवधि के लिए हम सब आगे बढ़ली। वही बढ़ला के बावजूद जैसे वो लोग कार्रवाई कल के 2 गो अध्यक्ष रहे, निर्वाचन आयोग और अवधि न कल के दोनों अध्यक्ष के कार्रवाई की मान्यता नहीं दिल गई। तब हम सब पार्टी के 43-44 के धारा के हिसाब से पार्टी के जैसे अधिकारिता मिले के चाहिए, अधिकारिता के जब हम सब मांग के लिए वो लोग जो है निर्वाचन आयोग बोल के, निर्वाचन आयोग में हम सब कहली कि ठीक है अभी जैसे अगर समझदारी कल जा सके पार्टी एकता रहे
तो कुछ विषय जे रहे जे खास कर विषय रहे कि अहाँ प्रतिगमन के साथ दिली, अहाँ एक स्वीकार करी कि अग्रगमन के पक्ष में। दोसर रहे कि अहाँ 32 आदमी के जे लिख के दिली, कहीं माइनट नहीं भेले, ई माइनट के जही से अहाँ सचियाओ और कहीं कि शेरबहादुर दुबा के जही से हमसे समर्थन करी छी। तेसर विषय रहे कि जे कार्यकारिणी से बहुमत से निर्णय रखना मानू। दोसर 7 गते के जे 5 गते के प्रतिगमन भेलै, 7 गते के जे बैठक भेल है, जे माइनट जही से पार्टी कार्यालय से गायब कल गए, ओहिमे कीर्ति और जलसाजी काम कल गए और ओहिमे ई लिखल रहे कि ठाकुर के संपूर्ण अधिकार दिल गए कि कार्यकारिणी के हेरफेर करे के इनका संपूर्ण अधिकार है, जे बाटी के कोनो प्रमाणित नहीं भेले। जे प्रेस रिलीज भेल है, ओहि रिलीज में भी जे पहिलका बात जे रहे बैठक के से बात लिखल गए। एहि प्रकार से परिस्थिति अस्वस्थ वातावरण बनित गए और बाद निर्वाचन आयोग दुनू पक्ष के बुलल के हम सब कहली कि 4 विषय पर आए, सब अहाँ सब आत्मलोचना करूँ, ओकर बाद पार्टी एकता करूँ। लेकिन वो लोग साफ स्पष्ट कल के कि अब नियम कानून से जो होते ई बात के आगाड़ी हमसे बढ़ाए। बढ़ला के बाद यही से स्वाभाविक रूप से पार्टी के पक्ष में 34 कार्यकारी सदस्य मिले, बहुमत से ये पार्टी का अधिकृता मिल गई। ओकरा बादो जही से निर्वाचन सर्वोच्च अदालत में मुद्दा कर गई। दो को मुद्दा अभी भी विचाराधीन अवस्था में है। फिर भी निर्वाचन आयोग स्पष्ट कर दिए कि नहीं, जनता समाजवादी पार्टी जो माननीय उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में है, वो पार्टी के मान्यता मिल गए, ओकर स्टे ऑर्डर नहीं मिले। इस संपूर्ण परिस्थिति देखला के बाद की दिखाई दै छै कि स्वाभाविक रूप से वो लोग देश के उत्पीड़न में पड़ल लोग के देश के अधिकार के लिए पहचान के लिए जो संघर्ष भेल है, ते बात के वो लोग महसूस नहीं कल और उन लोग ये देश में 4 गते जो वो बैठक भेल है, उसमें उनका कहल गल है कि हाँ ये पार्टी के नेतृत्व करूँ और जनता समाजवादी अगर 32 आदमी हम सही जगह रहती है, देश के जितने मांग मुद्दा है, संविधान संशोधन लगाए, चाहे नागरिकता के, चाहे रेशम चौधरी लगाए, तो राजबंदी सब रिहाई के सब मांग मुद्दा हमारे संबोधन होती है। जे बात को लोग इनकार करके केपी ओली के प्रतिगमन के साथ दिल के, जैसे कारण भेल कि विचार में अस्पष्टता भे गई, विचार में एकरूपता नहीं भेले। एक मूल कारण जही से वैचारिक विचलन के कारण से और सत्ता स्वार्थ के कारण से, यानी सत्ता के जही से एक प्रकार से कि संसद विघटन अगर हो जाए तो कानूनी व्यवस्था कि 6 महीना में चुनाव होके ये संविधाने समाप्त हुई थी। ये संविधान के रक्षा करके लोकतंत्र के लिए अग्रगमन के लिए जैसे हमारे सबके पार्टी के अगाड़ी समाजवादी पार्टी ही एक वैकल्पिक पार्टी है और यथास्थितिवादी के विकल्प में वैकल्पिक पार्टी निर्माण भेले और जनता चाहे कि मुद्दा मांग मुद्दा के पार्टी ये है। एक पहाड़ से लेकर हिमालय में भी एक अच्छा वर्चस्व बढ़ते जा रहा है और खास कर मधेश में लोग अभी भी बहुत सारे लोग पार्टी प्रवेश कर गए। समग्र में बुझू कि कुछ आदमी भी पार्टी में कराकुट कुट रही है, जो विचार से विचलन नहीं, वो लोग कुछ लोग चल गए। नीचा में एक असर नहीं है, नीचा में स्वाभाविक रूप से अभी भी जनता कार्यकर्ता जैसे जनता समाजवादी के साथ। अब अंतिम जिज्ञासा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एक घोषणा कल गए जैसे तक स्थानीय चुनाव कराए, चुनाव बहुत नज़दीक में, वही चुनाव में जसपा लोसपा के गठबंधन होने की संभावना कते रहता? नहीं देखो, गठबंधन तो विचार में ना गठबंधन हो। अभी 5 पार्टी के जो अलायंस बनल है वो देश के लोकतंत्र के रक्षा करे के लिए, संविधान के रक्षा करे के लिए और ये स्थानीय निर्वाचन समय में हो, यही हिसाब से अभी 5 पार्टी के सरकार से यही लेल अब उनका सबके कोनो संभावना नहीं है, उनका सबसे चुनावी तालमेल के कोनो संभावना नहीं, विचार में भिन्नता है। वो लोग अभी भी अग्रगमन के विरोधी आदमी, अभी भी उस प्रतिगमन के धार के करे और उनका सबके अभी भी देश में जो वर्तमान अवस्था है और ये खतरा है अभी भी देश में, ये लोग अगर जीवित रहे इन लोग के पक्ष में जनमत अगर न होते, ये निश्चित है। इससे की होती कि अग्रगमन में जो 5 पार्टी जे देश के संविधान के लोकतंत्र के रक्षा करके ओकरता सफलता के लिए जैसे ये एकता जरूरी है, ये एकता के आधार पर आगे निर्वाचन होते हैं, इसलिए उनका सबके संभावना नहीं है। आयु सब जैसे सरकार में जाए के लिए आतुर है, उन्हें मूल मान्यता नहीं, प्रतिगमन है वो में सरकार में, यो में सरकार के यही लोग के अब सरकार में जाएंगे, कोनो नैतिक आधार नहीं और ये गठबंधन है, ये गठबंधन कभी भी इनका सबको नहीं ले सके। अपने विचार के तर्क के बात करे छे, उ सब के जातिवाद हिसाब से सब प्रस्तुत हो रहा है, यादव सब अलायंस हो रहा है। देखिए बाबू, ये मधेश में दुर्भाग्य है ना, जातिवाद के बात करके मुद्दा और सिद्धांत के विचार का आधार पर होना चाहिए। शोषण उत्पीड़न विभेद पर लोग के जैसे मुक्ति के सवाल है, ये मुद्दा को सब छोड़ के अब एक प्रकार से यादव की बात करें तो सब समुदाय के लोग हैं। आइए देखते देश में पहाड़ के लोग ज़्यादा उपस्थिति है, मधेश के लोगों की काफ़ी स्थिति है। तो इस हिसाब से जातीय हिसाब से तो आदमी के विचार शून्यता हो, विचार में कोनो ओकरा सबके अथी नहीं रही है, तब ये प्रकार के जातिवाद के हिसाब से है लोग के जाके भ्रम के खेती करके आई तक भ्रम के खेती करके भ्रम के खेती करके वो सब चाहिए कि अपन केवल अस्तित्व बचाई, अस्तित्व बचे वाला नहीं है। इससे पहले भी अहाँ के गठबंधन बनल, चुनावी तालमेल भले सबके स्थिति में, इससे पहले का चुनाव में देखिए तो सारा जो लीडर है ना सब पराजित रहे ना। संजोग भले कि दोनों पार्टी मिल के जब सब चुनाव लड़ लिए 16 वर्ष के बाद, ये सबसे बड़ा महानता है
और मधेश सरकार सबसे पहले मधेसी जनता लिखल के जब मधेश के आंदोलन शुरू भेले ओहि समय में मधेसी जनता मधेसी सरकार बने के चाहे ओकर पूर्णता है ये पूर्णता और ये भावना के विपरीत सब काम करके ये हमरा नहीं बुझाई कि मधेश में मधेसी जनता जो है जो लोकतंत्र के पक्ष में है जो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में जो समानुपातिक समावेशी के पक्ष में जो सुशासन के पक्ष में सामाजिक न्याय के पक्ष में धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में वो जनता कभी भी इनका सबके साथ नहीं हो सके। जसपा के अवस्था आपने कहलिए तत्कालीन वही घटक से आयल के कारण लोसपा के जो नेतृत्व है अपने बहुत नजदीक से चिन्ह छे उनका सबके अवस्था की रहते आप ये अंतिम जिज्ञासा है। उनका सबका अवस्था कुछ नहीं है, शून्य अवस्था में रहते अपने के सामने कही शून्य अवस्था में रहते। की आधार की है कि विचार है और जते बर के देश के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समाप्ति करे के योजना बनल के केपी ओली के साथ में जाके जी पुरातन विचार है कि ये पुरातन विचार लेके मधेश के जनता के चेतना बढ़ गए अपना अधिकार के लिए जैसे सब देख रहा है ये नज़दीक से जनता जो देख रहा है जनता के झुकाव जैसे जनता समाजवादी के तरफ रहते उनका सबके साथ नहीं है एक अवस्था बन गए ठीक से बन गए उनका सबके है अपना रहते लेकिन आम जनता में उनका सबको जाके न विचार है न सिद्धांत है न मुद्दा है न मांगे कुछ सब जनता के आंख में थोड़ा झोंक के ये सब 18 दिन जैसे अजोग साबित हो गए मंत्री लिखे गए नैतिक अधिकार नहीं हो सबके नैतिक आधार सब समाप्त हो गए जरा पास नैतिक धरातल समाप्त हो गए राजनीति में इथिक्स हुई वही सभी मूल्य मान्यता को समाप्त करके ध्वस्त करके जे प्रकार से मधेसी जनता में आए उनका सब कोई संभावना नहीं और मधेसी जनता से मिले कि एहन जे बहुरूपिया सब जो है जो बहुरूपिया सब है जो प्रतिगमन के मत तैयार है ओकरा से जनता सचेत रहते सचेत होबे के चाहिए और ये प्रकार से हो है कि जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रदेश नंबर 2 में जो सरकार बना है आने वाला दिन में भी वही प्रकार के जो हमारा सबके अभी सुजू अभियान है और समायोजन है दोनों प्रकार के हम सब 4 महीना में ये स्थिति दिखा देवे कि मधेश की जनता के कहाँ होकर मतलब संस्थागत हिसाब से जनता समाजवादी के जनता फैसला करते। धन्यवाद। मधेश दर्पण यूट्यूब चैनल के एकने लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करू। प्लीज सब्सक्राइब मधेश दर्पण यूट्यूब चैनल।